बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आयशा और वेलकम करती हूँ आपको आयशा के किचन में। आज मैं लाई हूँ बच्चों और बड़ों सबके फेवरेट लोडेड फ्राइज़ की रेसिपी, जो कि बनाने में बेहद आसान, खाने में टेस्टी और मज़ेदार। इसकी सॉस भी हम घर पर ही तैयार करेंगे, जो कि बेहद क्रीमी और मज़े की बनेगी और आप लोग कम बजट में और कम खर्च में आप लोग ढेर सारे लोडेड फ्राइज़ बनाकर घर पर ही तैयार कर सकते हैं और अपने बच्चों को खुश कर सकते हैं। बच्चों के गर्मियों की छुट्टियां चल रही हैं तो कुछ ना कुछ खाने की फरमाइश करते ही रहते हैं। आज मैं बच्चों की फरमाइश पर ही बना रही हूँ लोडेड फ्राइज़, जो कि बहुत ही यमी बनकर तैयार होते हैं। यहाँ पर मैं मटका लोडेड फ्राइज़ तैयार कर रही हूँ। आप चाहें तो किसी भी शेप या किसी भी बर्तन में इनको बनाकर तैयार कर सकते हैं और मज़े की बात यह है कि मैं इसे बग़ैर ओवन के तैयार करूँगी। तो इसके लिए आपको रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखना होगा। अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कर दें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी ज़रूर शेयर किया करें। तो चलें फिर रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आप लोगों का बेहद शुक्रिया। चलें जी, लोडेड फ्राइज़ को बनाने के लिए सबसे पहले तो हमें चिकन चाहिए। चिकन है यहाँ पर मेरे पास तकरीबन 250 ग्राम, जो कि मैंने छोटी छोटी सी बोटियाँ कर ली हैं। एक बाइट साइज़ की बोटी हम इसकी तैयार कर लेंगे और ये देखें कुछ इस तरीके से है। इनको मैंने अच्छे तरीके से वॉश कर लिया है और पानी अच्छे तरीके से खुश्क कर लिया है। चलें जी, इसमें शामिल करूँगी लहसुन का पेस्ट है मेरे पास 1 चम्मच और साथ ही कुछ मिर्च मसाले शामिल करूँगी। नमक हाफ़ टी स्पून, आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। कुटी हुई लाल मिर्चें हैं 1 टीस्पून के बराबर। 1 टीस्पून के बराबर यहाँ पर खुश्क धनिया है मेरे पास और यहाँ सफ़ेद ज़ीरा है कूटा हुआ हाफ़ टी स्पून के करीब। कुछ सॉसेस का भी इस्तेमाल करूंगी, जिसमें चिली सॉस है और सोया सॉस 2 चम्मच और यहाँ पर सिरका है मेरे पास 1 चम्मच के बराबर। इन तमाम चीज़ों को हमने मिक्स कर लेना है और मिक्स करने के बाद इसको हमने मैरिनेशन के लिए आधे घंटे के लिए छोड़ देना है। मैरिनेशन यहाँ पर मैंने सिंपल ही रखी है, आप चाहें तो इस पर दही का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। मैरिनेशन में आधा कप दही का शामिल करने के बाद इसको आपने रख देना है। यहाँ पर मज़ीद इसको अच्छा कलर देने के लिए मैं फूड कलर 2 चुटकी इस्तेमाल कर रही हूँ। इनको आपने क्या करना है, मिक्स करके मैरिनेशन के लिए रख देना है। यहाँ पर मैंने ले लिए हैं आलू और आलू के मैंने फ़्राइज़ तैयार कर लिए हैं। फ़्राइज़ हर किसी को ही काटना आते हैं, लेकिन दरमियाने साइज़ के आपने आलू लेकर इनको पतले पतले से आलू जैसे कि फ्राइज़ मिलते हैं वैसे ही आपने कट कर लेने हैं और इसको पानी में डिप करके रख देना है। पानी से निकालने के बाद अच्छी तरीके से पानी को निचोड़ लेना है और उसके बाद यहाँ पर कढ़ाई में कुकिंग ऑयल शामिल कर देना है। ऑयल अच्छा सा गर्म हो जाए तो आपने इसमें आलू के चिप्स या फ्राइज़ डाल देने हैं और इनको कलर आने तक अच्छे तरीके से फ्राई कर लेना है। अच्छा, एक और बात भी आपको बताती चलूँ कि जब आपने आलू डालने हैं ऑयल में तो आपका जो ऑयल है अच्छा खासा गर्म होना चाहिए, तभी बेहतरीन से फ्राइज़ बनेंगे, वरना आपके फ्राइज़ जो हैं सोगी से हो जाएंगे। फ्राइज़ को हमने यहाँ पर निकाल लिया है और एक पैन में मक्खन शामिल कर रही हूँ और 1 चम्मच कुकिंग ऑयल का। और मक्खन जब अच्छे तरीके से गर्म हो जाए तो हमारे पास जो चिकन रखी हुई थी मैरिनेट की हुई, ये इसमें डाल देंगे और इसमें और कुछ भी शामिल नहीं करना। ये अपना ऑयल या अपना पानी निकालेगी तो इसी पानी में ही ये अच्छी तरीके से गल जाएगी। इसको 5 से 7 मिनट तक आपने हाई फ्लेम पर अच्छे तरीके से कुक कर लेना है। जब देखें कि इसका पानी अच्छे तरीके से खुश्क हो चुका है और बोटियों पर अच्छे से मसाला लग चुका है तो आपने इसकी फ्लेम को ऑफ़ करना है और इसको ठंडा होने के लिए साइड पर रख देना है। एक और पैन ले लिया है और उसमें शामिल करूंगी मक्खन 2 से 3 टेबलस्पून के करीब और इसको हम अच्छे तरीके से मक्खन को गर्म कर लेंगे और उसके बाद मक्खन अच्छी तरीके से मेल्ट हो जाए तो आपने इसमें लहसुन शामिल करना है तकरीबन हाफ़ टी स्पून के बराबर, या कुटा हुआ आप शामिल कर दें या बारीक सा काट कर शामिल कर दें। लहसुन में अच्छी सी खुशबू आना स्टार्ट हो जाए तो इसमें हम मैदा शामिल कर लेंगे, जो कि 2 टेबलस्पून के बराबर है और इसको अच्छे तरीके से भून लेंगे। मैदे को हमने कोई कलर वगैरह नहीं देना, बस इसका कच्चापन दूर करना है। मीडियम फ्लेम पर हमने इसको अच्छे तरीके से भून लेना है। देखें यहाँ पर जब अच्छा सा
खुशबू आना स्टार्ट हो जाए मैदे में से, तो आपने क्या करना है, इसमें 1 गिलास भर कर आपने दूध का शामिल कर लेना है। गिलास ले लें या फिर 2 कप दूध के आपने इसमें शामिल कर देने हैं और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। और कोशिश करें कि अच्छे से मिक्स करें और इसकी गुठलियाँ ना बने। फ्लेम को यहाँ पर हमने बिल्कुल लो कर देना है और साथ ही कुछ मिसाले भी शामिल करूँगी। कुटा हुआ सफ़ेद ज़ीरा हाफ़ टी स्पून, हाफ़ टी इसमें कुटी हुई लाल मिर्च भी शामिल करूँगी और काली मिर्च का पाउडर भी हाफ़ टी स्पून शामिल कर रही हूँ। नमक और चिकन पाउडर भी इसमें हाफ़ टी स्पून मैंने शामिल किया है, जो कि दिखाने से मिस हो चुका है। यहाँ पर हमने विस्क की मदद से इसको अच्छे तरीके से फेंट लेना है ताकि कोई गुठली वगैरह ना हो। और 2 मिनट के बाद ही ये थिक होना स्टार्ट हो जाएगा, तो मैं इसमें मज़ीद कुछ चीज़ें शामिल करूँगी ताकि सॉस जो है वो क्रीमी और टेस्टी बने। इसके लिए आधा कप मैं मायो का इस्तेमाल कर रही हूँ और आधा कप ही यहाँ पर क्रीम का इस्तेमाल कर रही हूँ। ये मेरे पास घर वाली बलाई वाली क्रीम है, मलाई है, जो मैंने दूध से उतारी है, ये शामिल कर रही हूँ। आपके पास टेट्रा वाली क्रीम हो तो वो आप शामिल कर सकते हैं। इसको मज़ीद मिक्स कर लेंगे 2 मिनट के बाद और इसकी फ्लेम को यहाँ पर मैं ऑफ़ करूँगी। और यहाँ पर मेरे पास है मोज़रेला चीज़ 1 कप के बराबर, जिसको मैंने श्रेड कर लिया है और इसमें शामिल कर देंगे। और इस चीज़ को शामिल करने के बाद आपने फ्लेम को ऑफ़ कर देना है और इसको साइड पर रख देना है। मज़ेदार सी क्रीमी और टेस्टी सी सॉस बनकर तैयार हो चुकी है। सॉस को रखेंगे साइड पर और गर्मा गर्म से फ्राइज़ तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए यहाँ पर मैंने एक हांडी ली है। मटका फ्राइज़ तैयार कर रहे हैं तो मट्टी की एक हांडी छोटी मटकी सी ले लें, अगर नहीं है तो प्लेट में भी बना लें, कोई इशू नहीं है। इसमें जो हमने क्रीमी सी सॉस बना कर रखी थी वो पेंदे में शामिल कर दें ताकि हमारे जो फ्राइज़ हैं वो फीके ना रहें। और यहाँ पर मैं फ्राइज़ शामिल कर रही हूँ और इसके ऊपर ढेर सारी हम सॉस की एक तह लगा लेंगे, जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी और मज़े की लगती है। चिकन भी हम इसमें शामिल करेंगे जितना आपको ज़रूरत हो। यहाँ पर मैंने आधा चिकन इसमें शामिल कर दिया है। ऊपर से हम क्रीमी सी सॉस बना कर रखी थी वो इसमें ऐड कर देंगे। सॉस ज़्यादा ऐड करेंगे तो ज़्यादा ही टेस्टी और मज़ेदार, खाने में बहुत ही यमी से लगेंगे। यहाँ पर मैंने थोड़ी सी केचप भी शामिल की है ताकि बच्चे शौक़ से खाएं और ऊपर से श्रेड की हुई मोज़रेला चीज़ शामिल की है। अब यहाँ पर मेरे पास ओवन नहीं है, अगर आपके पास बेकिंग ओवन है तो आप उसमें रख कर इसको बेक कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं आपको 2 ऑप्शन दूँगी, या आप पतीले में बेक कर लें या फिर इसको तवे पर ही रख दें। 5 से 7 मिनट तक आपकी जो ये चीज़ है ये तो मेल्ट हो जाएगी, लेकिन ऊपर से जैसे कलर आता है वैसे नहीं आएगा। अगर आपको कलर देना है तो आप इसको ओवन में रख कर बेक कर सकती हैं। यहाँ पर मैंने 10 मिनट के लिए इसको तवे पर रखा है, तो यहाँ माशाल्लाह से देखें हमारी चीज़ जो है अच्छे से मेल्ट हो चुकी है और लोडेड फ्राइज़ हमारे बिल्कुल तैयार है। बेहतरीन और मज़ेदार, खाने में टेस्टी और जायकेदार, बिल्कुल मार्केट स्टाइल, या उससे कहूँगी मार्केट से भी 100 गुना बेहतर हमारे घर पर ही तैयार होने वाले ये लोडेड फ्राइज़, चिकन लोडेड फ्राइज़ तैयार हो चुके हैं। आई होप कि आपको रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर मैंने जो बचे हुए थे वो प्लेट में ही ऐड कर दिए हैं और प्लेट में इसको बना लिया है। आप चाहें तो प्लेट में भी बना सकते हैं, किसी भी बर्तन में आप लोग बनाकर तैयार कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है कि आपके पास मटका नहीं है तो आप मटके में नहीं बना सकते। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। इजाज़त चाहती हूँ, फिर आऊँगी इंशाल्लाह एक नई और मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।